शिवली फराज साहब, मैं एक और जो इशू है उस पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। सोशल मीडिया पर बड़ी डिबेट है कि सोशल मीडिया टीम बना रहे हैं आप, 4.25 करोड़ रुपए का बजट उसके लिए रखा गया है, और जो लोग हायर किए गए हैं उसमें जो नज़र आ रहा है जिन्होंने 2013 में आपकी सोशल मीडिया कैंपेन चलाई उन्हें आपने हायर कर लिया है। अब ज़ाहिर है इश्तिहारात दिए गए, वो हम नाजरीन को स्क्रीन पर भी दिखा देते हैं, जो हायरिंग प्रोसेस है उसमें इश्तिहारात और ये सब चीज़ें आपके सामने आपने दी। मगर सवाल ये उठ रहा है कि जो सिलेक्शन बोर्ड है उसमें सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट हैं, साथ में आप हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और फोकल पर्सन है वजीर आजम के ऑन डिजिटल मीडिया, जिन्होंने 2018 में तहरीक इंसाफ की कैंपेन चलाई, और वो लोग सिलेक्ट करते हैं उस बंदे को जिसने 2013 में तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन चलाई। इससे बड़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है? आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि अच्छा आपने मेंशन किया कि हमारे बड़े नामवर सहाफ़ी जो है तो गलत ट्वीटें करते रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बगैर किसी इश्तिहार, बगैर किसी उसके, ये हर चीज़ एज पर रूल्स हुई है। ये आप इश्तिहार आपने देखा भी होगा, ये डॉन में भी आया हुआ है और इस तरह ये एक्सप्रेस में भी आया हुआ है। ये चीज़ें इस तरह की गलत डिसइंफॉर्मेशन फैलाना मेरा ख्याल है जेब नहीं देता उन रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट को जो कि ट्वीट करते हैं। अब उनमें ये मॉरल करेज होनी चाहिए कि वो अपनी ट्वीट की माजरत करें और कहें कि जी ऐसा नहीं हुआ। अब अगर आपने सवाल किया है कि इसमें लोग बैठे हुए थे कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो कि मैं था और जो एडिशनल सेक्रेटरी थे, एस्टैब्लिशमेंट थे, सेक्रेटरी थे, इसमें जॉइंट सेक्रेटरी थी, और इसमें सिर्फ अगर पीटीआई के थे 2 लोग थे। एक तो मैं था, बिकॉज मैं अब एहसन इकबाल को तो नहीं बुला के बिठा सकता कि जी आप करें सिलेक्शन, जो कि वो बड़ी खुशी से शायद कर लेंगे और वो किसी अपने लोगों को ले लेंगे। देखें, जहां तक इमरान गजाली या और किसी भी हमारे, देखिए हमारा तो मानना ये है कि जो मेजॉरिटी यूथ है वो हमारे साथ है और हमने बेस्ट से बेस्ट लोग लेने हैं। अगर वो बेस्ट लोग हमें पीटीआई के मिल जाएं या किसी नून के मिल जाएं या मीम के मिल जाएं, किसी के भी मिल जाएं, हम उनको हायर करेंगे। बिकॉज हमने ये एक, देखिए आपको पता है कि पाकिस्तान में सिर्फ इंटरनल, मगर आपने कहा कि एहसन इकबाल को बिठा देते तो वो नून लीग का कोई रख लेते, आपको बिठाया तो आपने भी तो तहरीक इंसाफ का हायर किया ना। आप लोग तो बड़ा कहते हैं मरियम नवाज साहब बड़ा सोशल मीडिया चलाती है, क्या उनका कोई है पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया चलाने वालों में से कोई हायर किया आपने? इतना बजट जो मैसिव रखा गया है पीटीआई से किया ना? नहीं, पीटीआई के नहीं, इसमें से देखे ना आप, एक देखिए इसमें 7 लोग सिलेक्ट हुए और साथ में अगर एक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसकी वजह से हायर किया गया कि वो पीटीआई का है। उसमें देखिए पीटीआई में तो आधे पाकिस्तान के यूथ ने हमारे सोशल मीडिया पे अभी भी एक्टिव है। ये तो अगर किसी के खिलाफ अगर हम यही कहें कि जी इसने चूंकि पीटीआई के साथ इसने सपोर्ट किया था या वोट दिया था इसलिए हम उसके अगेंस्ट वो करेंगे, बिल्कुल मेरिट पे हुई है। मैं आपको बताऊं कि मेरे 1-2 दोस्तों ने भी मुझे फोन किया था, लेकिन मैंने कहा कि यार मैं इस फील्ड को चूंकि इतना जानता भी नहीं हूं, मैं सिर्फ ये देखूंगा कि इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, इनका जो क्रेडेंशियल्स हैं, ये सारे ठीक हैं, वो डिसीजन। बाकी ये जो टेक्निकल चीजें होती हैं जाहिर है उसके लिए वही था फोकल पर्सन, इसलिए क्योंकि मैं उतना नहीं जानता, या बोर्ड में हम समझते थे कि वो लोग इतने, ये नया एक फील्ड है, इसमें एक्सपर्टीज चाहिए होती है। मैं आपकी इंटेग्रिटी या किसी की कॉम्पिटेंस पे सवाल नहीं उठा रहा, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपके साथ मिलकर वो जिन्होंने 2018 की तहरीक इंसाफ की कैंपेन चलाई है, वो 2013 की सोशल मीडिया कैंपेन चलाने वाले को इलेक्ट करते हैं। ये काम नून लीग या पीपल्स पार्टी ने किया होता तो आप लोग क्या करते? ये सवाल उठा रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, हमारी पूरी कोशिश है कि जब हम कहते हैं ना कि जो माजी में इदारे तबाह क्यों हुए, वो इसी वजह से हुए कि वो बजाय उस पे मेरिट के वो वफादारियों की बुनियाद पे किए गए। तो वी विल बी द लास्ट पीपल कि जो इस बुनियाद पे जस्ट बिकॉज वो तहरीक इंसाफ का है, आप देखें कितनी हजारों नौकरियां हुई हैं, कितने लोग हुए हैं। हमें तो गिला, हमारे पार्टी के लोगों को गिला यही है कि आपने पार्टी के लोगों को कहीं भी अकोमोडेट नहीं किया। वो हम यही कहते हैं कि जी तो हमारा स्लोगन था कि हमने मेरिट पे करना है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि जो पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, ये जो वर्कर्स हैं, वो मेरिट पे नहीं है, लेकिन हमने उनको कभी भी इस वजह से नहीं इन किया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मगर सर माजरत के साथ 4.25 करोड़ रुपए का बजट है, टैक्स पेयर का पैसा है, हर मिनिस्ट्री अपना सोशल मीडिया अकाउंट चला रही है, मीडिया पर जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इफेक्टिव जॉब कर रहे हैं, क्या जरूरत क्या है एक पूरे के पूरे सोशल मीडिया विंग की 4.25 करोड़ रुपए अवाम के पैसे खर्च करके? देखिए शाहजेब, बात यह है कि पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं वो इंटरनल पॉलिटिक्स के नहीं है, उसके अलावा जो है हमारा एक्सटर्नल भी, आप देखिए कितने फेक न्यूज़ आते हैं, कितना हमें इंटरनेशनल मीडिया से कितनी ज़्यादा हम पे अटैक होता है। हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया है,
तो ये सारी ये जो अभी मैंने जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का जो बेसिक स्ट्रक्चर है मैं उसको इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि अब तक वो इनवर्ड देख रहा था, यानी पाकिस्तान के अंदर, जबकि अब हमारे दुश्मन मुल्क से बाहर हैं। यहाँ पे तो हमारी सियासत चलती रहती है टॉक शोज पे या इधर उधर। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनाइज किस्म का अपना सोशल मीडिया सेल करें जो कि मुल्क के जो बाहर की जो एक्सटर्नल हम पे हमले होते हैं, जो कि हमसाया मुल्क से या कहीं और जगह पे बैठ के होते हैं, हम उनको टैकल करें, उनको हम एक काउंटर अटैक करें, उनकी जो डिसइंफॉर्मेशन है उसको हम न्यूट्रलाइज करें। तो एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है और इसमें जो है तो ज़ाहिर है इक्विपमेंट भी इन्वॉल्व होता है। पड़ोस मुमालिक से निपटने के लिए इदारे ऑलरेडी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं और ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर और इस आपके जो डोमेस्टिक ओपोनेंट हैं, ऑपोजिशन है, उनके लिए नहीं रखा गया है। ये भारत को जवाब देने के लिए 4.25 करोड़ रुपए की लागत से 2013 की कैंपेन चलाने वाले तहरीक इंसाफ के वर्कर को आपने हायर किया है इंडिया को जवाब देने के लिए। इंटरनल नहीं है इसका मामला। नहीं, देखें, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंटरनल नहीं है, इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। आप कह रहे हैं ना कि जी इसमें ये 4.5 करोड़ का बजट, इसमें इक्विपमेंट भी शामिल है, इसमें पूरे साल की सैलरीज भी और शामिल हैं, इसमें जो ऑफिस का सेटअप था ऑफिस भी हमने पीआईडी में किया है, इसके लिए कोई ना हमने नया फर्नीचर लिया है ना कुछ लिया है। तो मकसद ये है कि देखिए सोशल मीडिया, आपको पता है, आपसे ज्यादा किसको पता होगा कि एक बड़ा इफेक्टिव टूल बन गया है और हमारे खास तौर पे बाहर के मुल्क या इवन इंटरनली लोग डिस्टेबलाइज करते हैं। देखिए आपको कितनी हेट ट्वीट्स होती हैं या सोशल मीडिया पे मैसेजेस, क्या क्या चीजें होती हैं, ये उसको टैकल करने के लिए ये चीज बनाई गई है और ये वक्त की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद